ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। प्रणाम आप सभी को। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री स्वागत करता हूं सभी का सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल। 6 अप्रैल को शनिवार है और उस दिन प्रदोष का व्रत भी आप करेंगे। त्रयोदशी है उस दिन। तो प्रदोष के व्रत की विधि तो मैंने आपको बता दी थी, किंतु कुछ विशेष उपाय मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ जो बहुत सरलतम है और आप भक्त कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि जीवन के कल्याण हितार्थ अधिक से अधिक आपको अच्छा कार्य ये करना चाहिए शनि प्रदोष के दिन कि आप 3 लोटा जल भगवान शिव पर चढ़ाएं। पहले लोटे में काले तिल भगवान शिव पर चढ़ाएं। दूसरे लोटे में जल, उसमें शमी के पत्ते डालकर भगवान शिव को चढ़ाएं। तीसरे लोटे में जल, उसमें थोड़ी तेल की बूंदें डालकर भगवान शिव को चढ़ाएं। उसके तदुपरांत बड़ी प्रेम से भगवान शिव के लिंग में आप घी का लेपन करें और घृत लेपन करने के तदुपरांत आप भगवान शिव के ऊपर 3 मुट्ठी हो सके तो काले तिल अर्पण कर दीजिएगा। ये कार्य आप मूलतः कर सकते हैं। शनिवार है, शमी का जो वृक्ष होता है ये भी बड़ा प्रभावशाली होता है, इसलिए हो सके तो आप शमी की जड़ के नीचे छोटा सा हल्का सा शमी की ही मिट्टी की थोड़ी सी छोटी सी शिवलिंग आप वहां बनाकर उसके ऊपर थोड़ा सा जलार्पण करके काले तिल अर्पण करके एक दीपदान कर दीजिएगा। सुबह के समय में, संध्या काल के समय शमी वृक्ष के नीचे आप एक दीपदान कर दीजिएगा और दीपक के अंदर थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा। इसी प्रकार से आपने बिल वृक्ष की जड़ में भी प्रातः कालीन वेला में जल में काले तिल मिलाकर जलार्पण करना चाहिए। उसके तदुपरांत आपको एक दीपदान कर लेना चाहिए। मूलतः आपने यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आप जो भी दीपदान करेंगे उसमें काले तिल का प्रयोग करेंगे। आप भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, उसमें भी थोड़े से आप काले तिल का प्रयोग अवश्य में कर सकते हैं। व्याधि शांति कुशोदक है, व्याधि की शांति की निवृत्ति के लिए यदि आपको कुशा मिल जाती है, डाब कुशा यदि मिल जावे तो आप कुशा को लीजिए और कुशा को रात भर, शुक्रवार की रात को जैसे आज है, उसको आज जल में डुबो कर रख दीजिए। सुबह के समय जब उसका रस निकल जाता है उसी रस के माध्यम से आप भगवान को शिव को अर्पण कर सकते हैं। अपने जल में यदि दूर्वा मिल जाती है आपको, दूर्वा तो दूर्वा डालकर भी आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। सबसे सुंदर कार्य ये रहता है कि आप भगवान शिव को बिल्व पत्र चंदन लगाकर काले तिल उसमें लगाकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। मेरा कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि शनि प्रदोष है और शनिवार का दिन है, अद्भुत महिमा रहती है शनि प्रदोष की। तो अनेक प्रकार की व्याधियां हो, कष्ट हो, विपत्तियां हो, उनकी निवृत्ति के लिए शनि प्रदोष अपने आप में बड़ा प्रभावशाली पर गाढ़ सुखों को देने वाला होता है। इसलिए यदि आप हो तो इन छोटे छोटे से उपायों को आप अपने निमित्त भी कर सकते हो। लेकिन प्रदोष काल के समय, शनिवार के दिन प्रदोष काल के समय भगवान शिव के ऊपर हो सके तो आप शमी पुष्प, शमी के पत्र हो जाए में अथवा अपराजिता के पुष्प आपको यदि प्राप्त हो जाए तो आप शनिवार के दिन अवश्य में भोले बाबा के ऊपर अर्पित करके आइए। काले तिलों से ही सारे काम बन जाते हैं, तो आप काले तिलों का प्रयोग अधिकाधिक करने का प्रयास कर सकते हैं। सरलतम कार्य है, कोई कठिनतम कार्य नहीं है। सारी वस्तुएं आपको अपने घर में ही प्राप्त हो जाती हैं। अच्छे काले तिल लीजिए, बाबा पर चढ़ा के आइए। मुझे भरोसा है कि आप शनि प्रदोष के दिन, शनिवार के दिन जो ये आ रहा है 6 अप्रैल को, इस दिन यदि आप बिल वृक्ष में, शमी वृक्ष में, भगवान शिव के शिवालय में जाकर इन सारे कार्यों को करके आते हैं तो मेरे महादेव आपके लिए सदैव कृपा के भंडारों को खोलते रहेंगे। बाकी भोले बाबा की कृपा आप पर, हम सभी पर बनी रहे। प्रेम से कहते रहिएगा मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, और जपते रहिएगा ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।